और तब बेकी लॉयड के पास होकर कहती है, लगता है मुझे नशा हो रहा है। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं स्पाई एक्स फैमिली का एपिसोड नंबर 11। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेकी एक रोमांटिक टीवी सीरियल देख रही होती है, जिसे देखकर उसके अंदर भी रोमांस का कीड़ा जाग जाता है। और तब वो आन्या को फोन कर देती है और कहती है, मैं अभी तुम्हारे घर के पास शॉपिंग करने आई हूँ, तो मैं क्या तुम्हारे घर आ सकती हूँ? तो चलो फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ, थैंक यू बुलाने के लिए। और तभी उसी टाइम बेकी आन्या के घर पहुँच जाती है और कहती है, क्या तुम घर में अकेली हो? तब आन्या कहती है, बेकी क्या तुम टेलीपोर्टेशन कर सकती हो? तब बेकी सोचती है, आज मैं मिस्टर लॉयड से मिलकर रहूंगी और उनसे पूछूंगी कि क्या वो मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं। तब मार्था सोचती है, आपको इस टाइम किसी को भी डेट नहीं करना चाहिए। और तब आन्या लॉयड को बुलाती है और तब लॉयड जैसे ही वहाँ आता है तभी बेकी के इमोशंस एकदम से बढ़ जाते हैं। तब मार्था कहती है, हमें माफ कर देना कि हम बिना बताए ही यहाँ पर आ गए मिस्टर फोर्जर। तब लॉयड कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बेटी अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हो गई है। तो हेलो मिस बेकी, मेरी बेटी के साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करने के लिए थैंक यू। और तब हम देखते हैं बेकी इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और आन्या को भी उसके दिमाग की बात कुछ समझ नहीं आ रही होती। और तब बेकी नीचे गिर जाती है और सोचती है, आई लव यू। तब आन्या सोचती है, इसे देखकर तो मुझे फियोना की याद आ गई। और तब मार्था बेकी को लॉयड के घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब लॉयड सोचता है, इसकी चाल ढाल को देखकर लग रहा है जैसे कि ये पुरानी एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर है। वैसे भी ब्लैक बेल्ट फैमिली से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और तब आन्या कहती है, चलो बेकी, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तब बेकी कहती है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो आज मैं पहली बार तुम्हारे घर के अंदर आई हूँ। और तब आन्या उसे अपना लिविंग रूम दिखाती है। तब बेकी कहती है, मुझे तो लगा था ये स्टोरेज रूम है। और तब आन्या उसे अपना रूम दिखाती है। तब बेकी कहती है, ये कमरा तो मेरे कुत्ते के रूम से भी ज्यादा छोटा है, क्या तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है? तब आन्या कहती है, चलो अब हमें इस टूर यही खत्म कर देना चाहिए। तब बेकी कहती है, आखिरकार मिस फोर्जर कहाँ हैं? तब आन्या कहती है, वो बॉन्ड को घुमाने बाहर गई हैं। तब बेकी सोचती है, लगता है यही मेरा चांस है जब मैं मिस्टर फोर्जर को पा सकती हूँ। और तब बेकी मिस्टर लॉयड के सपने देखने लगती है, जहाँ लॉयड कहता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शादी पहले से हो चुकी है। तब बेकी कहती है, पर आपने तो अरेंज मैरिज की है ना, देखना आप मेरी खूबसूरती के सामने उसे भूल जाएंगे। और तब बेकी अपने आप को आन्या की मॉम की जगह एक्सपीरियंस करने लगती है। तब आन्या सोचती है, बेकी, और वो भी मेरी माँ के तौर पर, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। तब बेकी सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि आन्या भी मुझे अपनी माँ की तौर पर देखकर बहुत खुश होगी। तब मैं उसे एक बड़ा बंगला दूंगी और हम दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर पर स्कूल जाया करेंगे। और तब एक 5 स्टार शेफ हमारे लिए रोज खाना बनाया करेगा और हमारे सर्वेंट्स हमारे लिए काम करेंगे। तब आन्या सोचती है, ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं लग रहा, तो इसलिए माँ प्लीज मुझे माफ कर देना, पर एक अच्छे शेफ के आगे मुझे बेकी को चुनना ही पड़ेगा। और तब आन्या लॉयड को उन दोनों के साथ खेलने के लिए बुलाती है। तब बेकी सोचती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया आन्या। तब लॉयड कहता है, क्या मुझे तुम्हारे साथ खेलना पड़ेगा? तब बेकी कहती है, अगर आप चाहते हैं तो हम सिर्फ बात भी कर सकते हैं। और शर्माते हुए अपना नाम बताती है। तब लॉयड कहता है, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। और तब हम देखते हैं आन्या यहाँ 5 स्टार शेफ को लेकर एक्साइटेड हो रही होती है। तब लॉयड कहता है, ब्लैक बेल्ट फैमिली बहुत ज्यादा मशहूर है, तो इसलिए मैं तुम्हें आन्या की क्लासमेट बनने से पहले से जानता हूँ। जिसे सुनकर बेकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब लॉयड सोचता है, ब्लैक बेल्ट फैमिली बहुत ज्यादा मशहूर है। वैसे तो मैंने ब्लैक बेल्ट फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ लोगों को कह रखा है, पर शायद मैं उनकी लड़की से कुछ ज्यादा जानकारी निकाल पाऊँ। तब आन्या सोचती है, पापा तो हमेशा काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। तब लॉयड कहता है, तो बेकी तुम्हारे फादर कैसे हैं? मैंने सुना है कि वो अपने बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। तब बेकी कहती है, आपने सही कहा, पर मेरे फादर बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा छुट्टी वाले दिन मेरे साथ खेलते रहते हैं। और पिछली बार तो हम लोग मूवी देखने भी गए थे। और सोचती है, पर अगली बार मैं आपके साथ मूवी देखने जाना चाहूँगी।
तब लॉयड कहता है, तो फिर तुम लोगों ने क्या देखा? तो क्या तुम लोग रिवर के पास वाले थिएटर में गए थे? और मैंने सुना है कि उसके आसपास बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और तब वो सोचता है, इसके फादर टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं और उनकी हैबिट्स क्या हैं, या फिर वो कौन सा फूड खाते हैं। इससे मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तब बेकी कहती है, जो मूवी हम देखने गए थे वो एक लव स्टोरी थी। और सोचती है, क्या ये मेरे बारे में जानना चाहते हैं? और अगर ये रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये मुझे बाहर खाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं? तब लॉयड कहता है, लगता है तुम अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो क्या तुम्हारी फैमिली अक्सर ऐसे बाहर जाया करती है? और क्या तुम लोग ऐसे ही घर पर भी खेलते रहते हो? और सोचता है, अभी तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि ब्लैक बेल इंडस्ट्रीज वॉर में पार्ट लेना चाहती है। पर आने वाले फ्यूचर के लिए मुझे इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तब बेकी कहती है, पापा को चेस खेलना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, पर मुझे वो खेलनी नहीं आती है। पर इसके बावजूद भी मुझे उनके खिलाफ खेलना पड़ता है। तब बेकी सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि इन्हें मेरी फैमिली में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। लगता है मिस्टर लॉयड मेरे साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अब तो ये बहुत ज्यादा सीरियस भी लग रहे हैं। तब आन्या सोचती है, अब तो ये और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। और तब हम देखते हैं योर बॉन्ड को घुमाकर वापस आ जाती है और बेकी से हाय कहती है। तब बेकी सोचती है, अभी अभी तो मिस्टर लॉयड मुझ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, तो आखिरकार ये कहाँ से टपक पड़ी? और तब बेकी योर को ग्रीट करती है। और तब यहाँ अन्या बेकी को बॉन्ड के साथ मिलवाने लगती है, पर बेकी उसे इग्नोर करके सोच रही होती है कि इस बार मिस्टर लॉयड सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए मुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। तो अब मैंने जितना कुछ भी ड्रामा से सीखा है उसे यूज करने का टाइम आ चुका है। और तब योर कहती है, मैं रात के खाने के लिए सामान ले आई हूँ। जिसके लिए लॉयड उसे थैंक यू कहता है। तब बेकी सोचती है, क्या ये दिखाना चाहती है कि ये वाइफ की तौर पर कितनी ज्यादा अच्छी है, पर इसकी सोच कितनी छोटी है। इसके इन कारनामों की वजह से मिस्टर लॉयड का ध्यान मुझ पर से नहीं हटेगा। तब अन्या सोचती है, पर पापा और मम्मी तो पहले से ही शादीशुदा हैं। और तब यहाँ बेकी सोचती है, बर्लिन इन लव में जॉनथन ने कहा था शादी के बाद भी एक मर्द चाहता है कि उसकी बीवी अपनी अदाओं से उसे खुश रखे। और तब बेकी अपनी अदाएं बिखेरने लगती है, पर हम देखते हैं लॉयड का उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। तब बेकी सोचती है, लगता है मुझे और ज्यादा कोशिश करनी होगी। और वैसे भी टॉमी ने कहा है कि एक लड़की सबसे ज्यादा तब अच्छी लगती है जब वो अपने बालों को टाई और अनटाई करती है। और तब वो और अन्या अपने बालों को लहराने लगती हैं। तब योर कहती है, बेकी आपसे कब से मिलना चाहती थी, तो शायद इसलिए वो आज बहुत ज्यादा खुश है। तब योर उन सभी के लिए चाय ले आती है। और तब योर लॉयड को बेकी और अन्या के साथ सोफे पर बैठने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं लॉयड को अपने साथ बैठा देख बेकी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और सोचती है, लगता है मिस्टर फोर्चर पागल है। वो तो अपने एनिमी को ही चांस दे रही है। लगता है उन्होंने मेरी अदाओं के सामने हार मान ली है, तो अब मुझे इस चांस का फायदा उठाना चाहिए। और तब योर बेकी को देखकर सोचती है, लगता है ये बीमार है। तब बेकी कहती है, मिस्टर लॉयड चलो फिर हम अपनी पुरानी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप मेरी फैमिली के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं? तब लॉयड कहता है, मैं तो बस इसलिए तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है। और सोचता है, लगता है मैंने इससे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर लिए हैं। तब बेकी कहती है, तो क्या आप मेरे साथ खेल रहे थे? तब लॉयड कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? और सोचता है, इससे तो यार कुछ और ही समझ बैठेगी। तब यार सोचती है, लॉयड तो कितने अच्छे हैं। जब मैं यहाँ से गई हुई थी तब वो बेकी के साथ खेल रहे थे। तब बेकी सोचती है, मिसेस फोर्जर बहुत ज्यादा स्माइल कर रही हैं। लगता है उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। क्या इन्हें सच में लगता है कि मैं मिस्टर लॉयड को हासिल नहीं कर सकती हूँ? लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तब अन्या सोचती है, अगर ये हार गई तो मैं अपने 5 स्टार शेफ को खो दूंगी। और तब बेकी लॉयड के पास होकर कहती है, लगता है मुझे नशा हो रहा है। और सोचती है, बर्लिन इन लव के हिसाब से इस टेक्निक से कोई भी मर्द किसी भी लड़की पर फिदा हो सकता है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मिसेस फोर्जर। तब योर ये देखकर हैरान हो जाती है। तब लॉयड कहता है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तब योर कहती है, आखिरकार मैंने ये क्या किया? क्या मैंने एक बच्चे को शराब दे दी है? तब लॉयड कहता है, नहीं वो चाय ही है। पर योर इतने ज्यादा परेशान होती है कि वो बेकी को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। तब बेकी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। तब योर कहती है, छोटे बच्चों को शराब नुकसान पहुँचा सकती है, तो हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं योर और
बैकी के सामने एक गाड़ी आ जाती है, पर योर बैकी को उछाल देती है और खुद गाड़ी से टकरा जाती है। पर हम देखते हैं योर बैकी के नीचे गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है और कहती है, आखिरकार अब मैं तुम्हें किस डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? तब बैकी कहती है, इस टाइम तो हमें इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं योर और भी तेजी से भागने लगती है। तब बैकी कहती है, रुक जाइए मिसेस फॉर्जर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने पहले इसलिए झूठ कहा था क्योंकि मैं मिस्टर लॉयड के साथ बाहर जाना चाहती थी और मैंने दारू नहीं पी रखी, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। तब योर कहती है, शुक्र है तुम ठीक हो। तब बैकी कहती है, तो क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? तब योर कहती है, अगर तुम सेफ हो तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब बैकी कहती है, पर आप मिस्टर लॉयड को लेकर मुझसे गुस्सा होगी ना? तब योर कहती है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि लॉयड को कोई और भी प्यार करता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तब बैकी सोचती है, ये तो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, लगता है इन्हें अफेयर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब योर कहती है, मुझे माफ करना, मैं कुछ और समझकर तुम्हें यहाँ ले आई। मैं तो लॉयड के सामने बिल्कुल यूजलेस हूँ। तब बैकी कहती है, पर मिस्टर लॉयड ने आपको चुना है, तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपने मिस्टर लॉयड का दिल कैसे जीता? तब योर कहती है, मिस्टर लॉयड ने मुझे इसलिए चुना है कि, और सोचती है, मैं ये नहीं कह सकती कि हमने एक दूसरे को इसलिए चुना था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। पर मुझे एक चीज याद आ रही है जो उन्होंने मुझे एक बार कही थी। और तब वो कहती है, उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं स्ट्रांग थी। तब बैकी सोचती है, तो मिस्टर लॉयड को स्ट्रांग वुमेन पसंद है, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मिसेस फोर्जर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और टफ है। और तब हम देखते हैं लॉयड और आन्या भी वहाँ आ जाते हैं। और तब आन्या बैकी को उसका बैग दे रही होती है, पर बैकी उसे टोटली इग्नोर करके सोचती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर लॉयड यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें मेरी चिंता है। और अब वक्त आ गया है जब मैं इनको दिखाऊं कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और तब वो स्ट्रेंथ को चेक करने वाला गेम खेलने के लिए कहती है। तब लॉयड सोचता है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को समझ ही नहीं पाता हूँ। और तब हम देखते हैं बैकी जैसे ही हथौड़े को उठाने लगती है वो नीचे गिर जाती है और सोचती है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी मिस्टर लॉयड को हासिल नहीं कर पाऊंगी। तब योर सोचती है, लगता है मुझे समझ भी आ गया है, बैकी पक्का लॉयड को ग्रैंड प्राइज गिफ्ट में देना चाहती है। और तब योर खुद उसे ट्राई करने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं जैसे ही योर उसे ट्राई करती है वो मशीन टूट जाती है, जिसे देखकर आन्या और उस मशीन का ओनर हैरान हो जाते हैं। तब योर सोचती है, लगता है मुझे अपनी ताकत पर कंट्रोल रखना चाहिए था। तब बैकी हैरान होकर सोचती है, अच्छा, ताकत का मतलब ये होता है। पर रुको, मिस्टर लॉयड भी अपनी बीवी को हैरानी से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सच है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है। और इनकी आंखों में देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि मिस्टर लॉयड मिसेस फोर्जर से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो इस मुकाबले में तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और कहती है, मिसेस फोर्जर, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। आपका दिल और दिमाग स्काई की तरह ओपन है और आपकी स्ट्रेंथ धरती की तरह है, इसलिए आप एक परफेक्ट लेडी हैं। तो क्या आप मेरी मास्टर बनेंगी और क्या आप मुझे सिखाएंगी कि कैसे मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ? तब योर कहती है, ठीक है, फिर हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। तब बैकी सोचती है, और देखना, इस ट्रेनिंग के बाद मैं मिस्टर लॉयड को जरूर पालूंगी। और तब हम देखते हैं घर आकर योर बैकी को ट्रेनिंग दे रही होती है। तब आन्या सोचती है, अंत में मुझे बस यही पता लगा है कि मेरी माँ बहुत ज्यादा स्पेशल है। और तब हमें लॉयड के वेकेशन पर जाने से पहले वाला पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे वेकेशन पर जाने के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए आपको जाकर मजे करने चाहिए। तब एक लड़की कहती है, मुझे तो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, तो प्लीज जैसे ही आप अपने ट्रिप से वापस आएंगे मुझे अपने ट्रिप के बारे में जरूर बताना। और तब हम देखते हैं फियोना चुपचाप उनकी बातों को सुन रही होती है। और तब यहाँ सिल्विया फियोना को एक मिशन देती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है नाइटफॉल। और हाँ, एक और चीज, ये कुछ मिशंस हैं। वैसे तो मैं इन सभी मिशंस को ट्विलाइट को वेकेशन के बाद देने वाली थी, पर अब प्लान चेंज हो चुके हैं और ये इस टाइम अर्जेंट है। तो क्या तुम इनमें से कुछ को कर सकती हो? और हाँ, इनमें से कुछ मिशंस को मैं बाकी एजेंट्स को भी दे दूंगी। तब फियोना कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इन सभी मिशंस को कर लूंगी। तब सिल्विया कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ये खुद करना चाहती हो, पर तुम्हें अपने भी मिशन करने हैं और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे एजेंट्स ज्यादा काम करके थक जाएं। तब फियोना कहती है, आपने सही कहा, पर मुझे लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं होगा जो इन टास्क को कंप्लीट कर सके। तब सिल्विया कहती है, ठीक है, पर तुम अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालना।
और तब फियोना हमें बताती है कि एजेंट ट्विलाइट वाइस का सबसे स्किल्ड स्पाई है और ऐसे स्किल्ड स्पाई को कोई भी मिशन दिए जा सकते हैं और जो भी मिशन उन्हें दिए जाते हैं उन्हें कंप्लीट करना इतना भी आसान नहीं होता, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तब हम देखते हैं जब लॉयड अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहा था तब यहाँ फियोना ट्विलाइट के मिशंस पूरे कर रही थी। तब फियोना हमें बताती है कि ट्विलाइट ने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें सिखाई हैं, जैसे कि स्पाई के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस तरह लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके सिखाए हुए सभी चीजों का इस्तेमाल करूंगी और जब मैं परफेक्टली अपने मिशंस को कंप्लीट कर लूंगी तब मैं उनकी वाइफ की जगह ले लूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें रियलाइज कर पाऊंगी कि मैं उनकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। पर अभी भी इतना सब कुछ करना भी काफी नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी यॉर के खिलाफ नहीं जीत सकती, तो इसलिए मुझे मिसेस फॉर्जर बनने के लिए बहुत कुछ करना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं फियोना अपने आप को यॉर के साथ लड़ने के लिए तैयार करने लगती है और हम देखते हैं वो उसके लिए बहुत अलग अलग एडवेंचर करती है। और तब यहाँ फियोना लॉयड से कहती है ये उन पेशेंट्स की फाइल है जिन्हें मैंने तब संभाला था जब आप यहाँ पर नहीं थे। तब लॉयड उसे थैंक यू कहता है। तब फियोना सोचती है मैंने इन्हें पिछले 3 दिनों से बहुत ज्यादा मिस किया है। और कहती है तो फिर आपकी वेकेशन कैसी गई? क्या आपको कुछ गड़बड़ी महसूस हुई या फिर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई? तब लॉयड सोचता है वहाँ पर वैसे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या तो अन्या के नखरे थे या फिर कुछ बॉम्ब्स थे। और कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पर तुम बताओ कि जब मैं यहाँ पर नहीं था तो तुम्हें कुछ अजीब लगा? तब फियोना सोचती है मैंने इन मिशंस पर इसलिए इतना काम किया है ताकि मैं आपके लिए यूजफुल साबित हो सकूं और अगली बार मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं उस औरत के अगेंस्ट भी जीत सकूं ताकि आप मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर सकें। और कहती है मुझे कोई भी अजीब चीज नहीं दिखाई दी। और तब यहाँ सिल्विया लॉयड को बताती है कि तुम्हारा सारा काम नाइटफॉल ने संभाल रखा था और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने कहा कि वो सारा काम खुद कर लेगी और उसने ये काम बहुत बखूबी किया है। और तब यहाँ लॉयड सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने अपने मिशंस के बावजूद भी मेरे मिशंस को भी बखूबी से किया है। और तब लॉयड कहता है मैं सबके लिए गिफ्ट लाया था और अब यहाँ पर एक बच चुका है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? और तब वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और लॉयड को थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कमरे के बाहर जाते ही फियोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आई लव यू कहते हुए खुशी खुशी जारी होती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।